स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस खास प्रोग्राम में हम आए हुए हैं मई बुजुर्ग। ये फतेहपुर सीकरी विधानसभा का मुस्लिमों का सबसे बड़ा गांव है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसमें कि हिंदू और जाट भी रहते हैं। और इस मई बुजुर्ग में चुनावी तापमान जो है वो ऊंचाई पर है। सभी जो प्रमुख दल हैं वो यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं वो आ चुके हैं। और हम इस अपने खास चौपाल कार्यक्रम में हम यहाँ के बुजुर्गों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका रुझान किस तरफ है और वो योगी और मोदी की जो सरकार रही है पिछले 5 और 7 साल से उसके कार्यकाल को किस प्रकार से जज करते हैं। आइए हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ये जो चुनाव चल रहा है विधानसभा का, आप इस बार किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी को। बीजेपी को वोट पार्टी की वजह से या व्यक्ति की वजह से? पार्टी की वजह से। ये कह रहे हैं कि ये पार्टी की वजह से वोट देंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो निवर्तमान विधायक थे, जो मंत्री थे चौधरी उदयवान सिंह, उनका टिकट काट दिया है और उन्होंने अपने एक पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल को टिकट दिया है। लेकिन यह कह रहे हैं कि यह व्यक्तिवादी वाला वोट नहीं है, यह दरअसल पार्टी के लिए वोट दे रहे हैं। मतलब यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और को भी टिकट दे देती तब भी ये वोट उसको देते। लेकिन फतेहपुर सीकरी विधानसभा में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर टिकट बाबूलाल को नहीं मिलती तो वो शायद भारतीय जनता पार्टी को भी वोट नहीं देते। हम पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी ऐसी खासियत है जिससे आपको लगता है कि आप उनको वोट देंगे चाहे कैंडिडेट कोई भी हो? भारतीय जनता पार्टी की सबसे योगी सरकार, माननीय योगी जी की सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश में उन्होंने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया और गुंडागर्दी एक नाम के लिए भी नहीं रही है। और इसमें हर समाज में उच्च वर्ग या किसी भी जाति धर्म से हों उनको एक समान लेके चले हैं। और उन्होंने चाहे एलपीजी हो, चाहे किसी का जो आजकल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घर के लिए आजकल पैसे दे रहे हैं और राशन दे रहे हैं, तो किसी भी मतलब, और कोरोना में भी इतनी मतलब अच्छा किया है उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने जो वैक्सीन निकाली फ्री में, वो एक अमृत, एक तरह का अमृत निकाला इस कोरोना में। तो इसलिए सब चीज़ को देखा जाए तो बीजेपी बहुत अच्छी है और शायद हो सकता है कोई और पार्टी इसको न संभाल पाती कोरोना में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोरोना से पहले भी, जैसे कोरोना का जो आपका जो काम रहा है उसकी वजह से आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप कह रहे थे कि योगी की जो सरकार है उसमें भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल ख़त्म हुआ है, लेकिन यह है करने से पहले, भ्रष्टाचार करने से पहले या फैलाने से पहले आदमी को 10 बार सोचना पड़ता है और उसके बाद भी वो लास्ट में फंसी जाता है कहीं ना कहीं। आपने पिछले 5 साल में कोई एक काम कराया सरकारी कार्यालय से जिसमें आपको रिश्वत नहीं देनी पड़ी हो? नहीं, अभी तक तो मैंने कोई कार्य नहीं करवाया है, लेकिन ये है क्यों जनता को भी देख रहे हैं और जनता भी बोलती है, हम भी बैठते हैं कई जगह। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको कि सरकारी कार्यालय से कोई काम पड़ा हो और वो बिना रिश्वत दिए उसका काम हो गया हो? कोई 1-2 लोग आप ऐसे जानते हैं? हाँ, बहुत काम हुए हैं बिना रिश्वत के। दरअसल वो तहसील से संबंधित काम थे, थाने से संबंधित काम थे, बिजली विभाग के काम थे। आप किस विभाग से संबंधित काम आपको लग रहे हैं कि वो बिना रिश्वत के हो गए? बिजली विभाग में भी हुआ है, मेरा खुद का हुआ है, और थाने में भी मैंने बिना रिश्वत के काम करवाया है। जनता का भी सपोर्ट किया है तो जनता को लेके गया हूँ, वहाँ भी बिना रिश्वत के काम हुआ है। और पहले आपको लग रहा है कि उसी थाने में अगर आप जाते तब पैसे से काम होता? बिल्कुल, बिना पैसे के काम नहीं होता। चलिए, ये इन्हें लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार रहित सरकार हो गई है। हम इनके साथ ही एक और बुजुर्ग हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार नहीं रहा और गुंडागर्दी नहीं रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप इससे सहमत हैं? हाँ, सहमत है। गुंडागर्दी कहाँ रही है इस समय? इस समय गुंडागर्दी नहीं रही और योगी जी ने जो काम और कानून निकाली हैं वो सही निकाली है। हम लोगों के लिए तो वो फ़ायदामंद है और सुरक्षित है।
अच्छा, आप अगर आप भी वही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी कैंडिडेट को टिकट देती, आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते? हाँ बिल्कुल, इसी पार्टी को वोट देना था हमें, तो बस पार्टी को देंगे। आप खेती करते हैं, किसान हैं? हाँ खेती करते हैं। कुछ दिन पहले ये कृषि कानूनों का एक बड़ा मुद्दा था। 14 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खुले में रोड पर रहे थे। वो पूरा का पूरा जो मसला था, जिसमें कि आप ही के भाई बंधु किसान थे जो कि वहाँ परेशान थे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ा? हमारे भाई बंद गए, वो मारे गए, उसमें उनसे फर्क तो है। तो उनकी जिम्मेदारी इस सरकार की नहीं बनती? सरकार ने निभाई थी और सरकार ने चलाई है। वो सरकार ने क्या चलाई? मतलब आप ये कह रहे हैं कि वोट आप बीजेपी को ही देंगे, भले ही आपके कितने भी किसान वहाँ पर 14 महीने तक परेशान रहे या 700 से ऊपर किसान मारे गए? हाँ 700 से ऊपर मारे गए, मगर हमें तो ये है कि बीजेपी को हम जानते हैं और योगी और मोदी जी को जानते हैं, ये है बात। और जो यहाँ पे निवर्तमान विधायक हैं चौधरी उदयभान सिंह, जो मंत्री रहे थे, उनके काम से आप संतुष्ट? नहीं रहे संतुष्ट। ऐसा कैसे रहा कि जो लोकल विधायक है उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन दोबारा जो एमएलए विधायक बने इसके बाद में तो उन्होंने क्षेत्र को देखा ही नहीं। वो कभी बुरे भले कहीं आए ही नहीं। तो आपने 5 साल में कोई प्रयास नहीं किया कि वो तक उनसे राम ना भाई भी हमारी? तो अगली बार भी अगर ये जो अभी जो वर्तमान विधायक हैं, अगर कल को 5 साल ये भी नहीं आते, तब भी वोट आप बीजेपी को ही देंगे? बीजेपी। तो मतलब आपके पास कोई विधायक आए या ना आए, आपके वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्यों विधायक आएगा आपके पास? नहीं आएगा तो हमें तो बीजेपी पार्टी चाहिए, योगी और जोगी चाहिए। हाँ, तो बात वही है कि जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, विधायक चाहे आपके घर दिन में 10 बार आए या फिर आपको 5 साल में बिल्कुल नहीं आए, आपको तो वोट पार्टी को देख के देना है, तो फिर तो विधायक नहीं आएगा। बोलो, विधायक नहीं आएगा ना जब आप पार्टी को देख के ही वोट देंगे। तो पार्टी पे तो हम तो उनको देख के दे रहे हैं ना। हाँ, तो फिर तो विधायक जनता के चक्कर थोड़े ही काटेगा। विधायक जब आप पार्टी से बंधे हुए हैं, तो वो फिर विधायक तो पार्टी के हिसाब से चक्कर काटेगा ना, हाईकमान के। हाँ बात सही है आपकी। चलिए, ये बिल्कुल पक्के पार्टी के भक्त हैं। इनको लगता है कि पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी, ये तो अपना जो वोट है वो उसी को देंगे। बाकी इनको ये रंज जरूर है कि जो विधायक है निवर्तमान, वो इनके पास नहीं आए। आप भी हैं हमारे साथ। आप खेती करते हैं? खेती करते हैं। ये जो चुनाव चल रहे हैं, जो विधानसभा के चुनाव हैं, आपका वोट भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी को ही जाएगा? बीजेपी को जाएगा। पार्टी को देंगे आप, या आपको लगता है कि चौधरी बाबूलाल को देंगे? बाबूलाल को भी देंगे। बाबूलाल बढ़िया आदमी है, सब उन्होंने सब काम कराया है। और अगर बाबूलाल जी की बजाय टिकट किसी और को देते तो? तब वे पार्टी को ही देते। तब भी पार्टी को देते। ऐसा पार्टी ने आपके लिए क्या काम किया है जिस वजह से आपको लगता है? यही करो साहब, गुंडागिर्दी खत्म कर दी है और सब सहूलत दे रहे हैं। पहले, इससे पहले गुंडागिर्दी हुई थी आपके साथ कभी? गुंडागिर्दी है रही गाँव में, खूब भैंस खुल रही, चोरी है रही। अब ज्यादा ना थे, सब बंद है, खूब आराम से सो रहे। अच्छा, अब आराम से सो रहे हैं। पर हमें एक और गांव में हम गए थे, वहाँ पे वो कह रहे थे हम रात भर जो है रखवाली करते हैं, जो आवारा जानवर आते हैं, सांड हैं, गाय हैं, उनकी हम रखवाली करते हैं, और आप घर पे आराम से सो रहे हैं। मतलब खेती किसानी नहीं करते फिर आप? खेती करते हैं, हमारे यहाँ गाय आमत है, भगा देते तो और क्या करें। जब घर सो रहे हैं तो फिर रात में वहाँ भगाते कैसे? रात पहले ही दिन में ही भगाया आमत है मैंने। वो रात में वापस नहीं आते? नहीं, रात में कोई नाम तो पशु गाँव में जाके बैठा तो है रात के समय में। तो खेती तो आपकी गांव में ही है? हाँ, गाँव में ही है। तो फिर जाते होंगे खेत में पशु? जानते हैं तो निकालना मत है, चले जाते हैं जब पता लग जाता है। तो आपको जब पता लग जाता है तो आप चले जाते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं साहब, खूब। ये अभी तक हमने 3 लोगों से बात की है, भारतीय जनता पार्टी की काम से बिल्कुल संतुष्ट हैं। हाँ जी, राम राम साहब। राम साहब। आप यहीं गांव के ही रहने वाले हैं? यहीं रहने वाले हैं। अच्छा, खेती करते हैं? खेती करते हैं। ये जो अभी चुनाव चल रहे हैं, आपका वोट किस तरफ? वोट सब पार्टी को है, बीजेपी की और बाबूलाल जी के लिए। अच्छा, बीजेपी के लिए भी और बाबूलाल जी के लिए? जो पार्टी के वोट है तो बाबूलाल जी को। और दूसरे जो पार्टी का काम है बीजेपी का, पूरी तरह संतुष्ट? कार्य भी किए हैं बाबूलाल ने, हम तो ये कह रहे हैं कार्य भी किए हैं। व्यक्तिगत तौर पे बाबूलाल जी ने काम किए? काम किए। और उदयवान और राजकुमार ने तो कोई काम ही नहीं किया, उनकी उल्टी सिफारिश हमने करनी पड़ी है।
लोग हमारे पास लोग आमद है। उदयवान ने तो कोई काम ही नहीं किया आज तक, उन्हें बेवा ने किया राजकुमार ने। अच्छा, तो राजकुमार चाहर तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है वो? क्यों नहीं है, संसद चुनाव बने को भारतीय पार्टी थी। तो फिर आप तो कह रहे थे कि पार्टी उनके पास लोग गए पर धोखा लेके नहीं तो काम नहीं किया। अच्छा, हमारे पास आए, फिर हमने दूसरे आदमी से काम निकाला। अच्छा, दूसरे किस आदमी से? बाबूलाल से कही फिर। अच्छा, फिर आपने जो निवर्तमान सांसद हैं यहाँ से उनसे कही, जिनको कि अभी टिकट मिली है? ये सीधे गड़िया ना आए, इन्हें मतलब विभाग को केस लगा दे उदयवान ने, नहीं कर दे हाथ उठा दे, कम नहीं कर सकते कुछ। फिर बाबूलाल से कह के उनका फिर केस वापस कराया दीवानी से। अच्छा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, जो इनका विधायक है, सांसद है, उससे ये लोग सब नाराज हैं, उसने इनका कोई काम नहीं किया है, फिर भी सभी को ये लग रहा है कि पार्टी बिल्कुल सही हाथों में और सही काम कर रही है। पार्टी सही कर रही है। ये मतलब पार्टी की जो इमेज है वो उनके लोकल विधायक और सांसद से बेहतर है, हम समझ सकते हैं। खान साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सबसे बड़ा गांव है मुस्लिमों का, फतेहपुर सीकरी विधानसभा का। कितने वोटर्स हैं यहाँ मुसलमानों के? करीबन होंगे 1300 से ऊपर होंगे। 1300-1400 वोट हैं यहाँ पे गांव में मुसलमानों के। और ये हमारे सुनने में आया था कि यहाँ पर जो प्रधान हैं वर्तमान वो भी मुसलमान ही है। जी हाँ। अच्छा, तो आपका वोट इस बार किसको जा रहा है? हम तो किसी को भी दे लें, हमारे यहाँ तो कोई आने को है नहीं है, वोट ही दे लो, कोई भी आएगा। हमारा मुसलमान तो कोई खड़ा नहीं है, हिंदू भैया खड़े हुए, चाहे बाबूलाल को दे दें, चाहे राजकुमार को दे दें, चाहे किसी कुमार को दे दें। मतलब आप अभी कोई पक्का नाम आपके उसमें नहीं है? जितने भी आपके 1400 वोटर हैं, और लोग तो ये भी कह रहे थे हमसे कि सभी लोगों को लगभग सभी लोग एक ही जगह वोट करेंगे, ऐसी भी कोई वो है आपके मोहल्ले में? मोहल्ले में तो ये है कि गांव की कोई प्रक्रिया मालूम नहीं है, झंडा किसी का लग रहा है, वोट किसी को दे रहे हैं। हमारी क्या पता है, हम वोट किसी को दें, झंडा किसी का लगा लें, क्या पता है? यहाँ भी तो दिख रहा है आपको, झंडा कहीं है, बोल कहीं रहे हैं। तो मतलब कमल पे इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का इरादा है? बाबूलाल नजदीकी आदमी है, रहने वाले पास के हैं, और खूब अच्छे आदमी है, बढ़िया दे देंगे। क्या बाबूलाल नहीं होते कैंडिडेट तो भी कमल पे दे देते? नहीं देते, समाजवादी को दे देते फिर हम। तो समाजवादी को तब दे देते अगर बाबूलाल नहीं होते तो? वो नजदीकी है, उनसे हमारा कुछ ताल्लुकात हैं, इसलिए दे देते। मतलब कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं? हाँ, इसी वजह दे सकते हैं कि बाबूलाल जी जो है हमारे नज़दीकी है, और हमारा थोड़ा सा रिलेशन भी है, बैठक उठक भी है। कोई योजना भारतीय जनता पार्टी की ऐसी रही जिसका आपको लाभ मिला हो? ये लाभ मिल रहा है, ये गल्ला मिल रहा है, सबको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, और ऐसा कोई लाभ नहीं मिला, ना तो अखिलेश की में मिला, ना किसी की में मिला। पूरे गाँव में चले जाना, पर नज़दीक में रहता हूँ, ये मजरा लगा हुआ है मई में ही, एक भी काम नहीं हुआ, नाली तक सही नहीं बनी हुई, भीतर चल के देख लेना, अभी आप घूमोगे, और सब काम में काम हुआ, हमारे में कोई काम नहीं हुआ। ये मतलब चौधरी उदयवान सिंह का जो विधायक का कार्यकाल था, इस दौरान और जगहों पे काम हुए, लेकिन चूंकि आपका मुस्लिम मोहल्ला इस वजह से काम नहीं हुआ? नहीं, उदयवान के में तो कोई कार्य हमारे दिखा ही नहीं है, लेकिन अखिलेश की जो सरकार रही थी उसमें भी हमारा काम नहीं हुआ, जबकि जो काम लोहिया में लग गया था। पर वो तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सपोर्टर हैं वो तो ये कहते हैं कि अखिलेश की सरकार तो है ही मुसलमानों की सरकार। अब मुसलमानों का वहाँ वो काका तो लगे नहीं है तो वो हिंदू ही है। अब कहने को कहते हैं मुसलमान है, मुसलमान काय का मुसलमान है? अभी हम पिट रहे हैं, हम क्या वहाँ झगड़ा हो जाए किसी से? क्या अखिलेश हमारे यहाँ आके हमारे संग लट चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा, हम ही चलाएंगे, हैं? वो कहाँ चलाएगा हमारे संग लट? वो तो कहने को है कि मुसलमान मुल्ला फलाना, धंधे के लिए सब मुल्ला है, उन्हें कोई मुल्ला नहीं है, काय का मुल्ला है? ये ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं वो, हमने जब भी बात करते हैं हम, वो हमें यही कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो तो दरअसल नमाजवादी पार्टी की सरकार है। कोई नमाजवादी नहीं है। देखो, बीजेपी की सरकार आ जाए तब भी हमें हिंदुस्तान में रहना, और सपा की आ जाए तो हिंदुस्तान में रहना, बसपा की आ जाए तो हिंदुस्तान में रहना। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में ही रहेंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे, और क्या है? ये हमारा काम। तो मतलब ये है, आपका कोई पार्टी से आप बंधे हुए नहीं है कि सपा कोई वोट देंगे? बंधे हुए ना, हमारी कोई पार्टी है। ये सब लोग कहते हैं ना, अपने मतलब के लिए बना लेते हैं, मुसलमान मेरा है, वो मुसलमान मेरा है। कौन किसी का है? कोई किसी का नहीं है। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो अपनी लड़ाई है वो सभी को खुद ही लड़नी पड़ती है। सब आप भी यहीं गांव के रहने वाले हैं? खेती करते हैं? खेती करते हैं, सब किसान हैं। आपका वोट किस तरफ जा रहा है इस बार? हमारा बाबूलाल तरफ जाओ। बीजेपी के हैं वो कैंडिडेट, मतलब बीजेपी की तरफ जा रहा है वो, या व्यक्तिगत आप सोच रहे हैं कि बाबूलाल से? आप बीजेपी के वोटर हैं। बीजेपी का काम जो पिछले 5 साल का रहा है, 7 साल का?
बीजेपी की देंगे फोटो। कोई सुविधा ऐसी योजना जिसका आपको लाभ मिला हो? सर सुविधा फुविधा कहीं ना मिली कोई सुविधा का लाभ नहीं ले पाए आप पिछले, भाई। तो फिर आप बीजेपी को वोट क्यों देते हैं? अब ये अगर जड़े जहाँ ना रहे बढ़िया रह रहे हैं आराम से। मतलब पहले खराब रह रहे थे? खराब तो पहले भी ना आए पर अब भाई ऐसे ही रहते हैं, बढ़िया रह रहे हैं आराम। नहीं, पहले बढ़िया थे। ये बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार तो खैर कहीं खत्म नहीं हुआ, पर गुंडागर्दी वाली बात पे ही मुझे लग रहा है कि सभी लोगों के दिमाग में यह है कि पहले गुंडागर्दी होती थी। कहीं ऐसा है? पहले पोल डोर खुल जाते हैं, वैसे कोई दिक्कत ना है। मतलब वैसे अब ये गाय से जरूर परेशान है, नुकसान पड़ते हैं। गाय से आप परेशान हैं? गाय फायदा नुकसान है। कुछ आपको पिछले कुछ दिनों में कुछ नुकसान हुआ है आपका? अरे खेत ने खाएगी, सब का नुकसान है, वो सब खेत में कर रही। तो किसान के पास तो खेती होता है, वही खाएगी। वही खाएंगे। अब इन्हें कोई इंतजाम है जाए, वैसे कोई ना दिक्कत। तो इनका इंतजाम कम से कम भाजपा सरकार में तो होगा नहीं। हमारे साथ हैं हृदय सिंह जी, जो इसी गांव के निवासी हैं और इनके फादर जो हैं वो यहाँ से पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। हृदय जी, इस बार का वोट किसके लिए? व्यक्ति विशेष हमारे चौधरी बाबूलाल जी के लिए हमारा वोट है। व्यक्ति विशेष चौधरी बाबूलाल के लिए इनका वोट है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष इसलिए इन्होंने लगा दिया है क्योंकि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव यहाँ चल रहा था तब ये शायद राज बब्बर के साथ थे। जी, हम राज बब्बर जी के साथ थे। मतलब आप बेसिकली कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी हैं। ये हृदय सिंह जी बेसिकली तो कांग्रेसी हैं, लेकिन बाबूलाल जी के लिए वोट देंगे? जी। और भारतीय जनता पार्टी की पर्टिकुलर जो पॉलिसीज हैं उनसे कोई नाराजगी या खुशी? ठीक है, कहीं अच्छा है कहीं खराब है, लगभग एवरेज है। तो फिर आप 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों कर रहे थे? 2019 के चुनाव में भी हम व्यक्ति विशेष लगभग राज बब्बर जी के लिए ही थे। सर्व समाजीय नेता हैं, अच्छे व्यक्ति रहे हैं। जब यहाँ वो सांसद रहे हैं क्षेत्र में, उन्होंने कार्य कराया राज बब्बर जी ने भी। सेम पोजीशन हमारी आपके बाबूलाल जी के साथ भी है। यहाँ विद्युत लाइट बाबूलाल जी लेके आए, यहाँ सड़क का निर्माण बाबूलाल जी के कार्यकाल में हुआ। बाबूलाल जी ने काफ़ी योजनाएं लेके आए, लोगों की मदद की। आधी रात यहाँ से क्षेत्र से कोई जाता है, नहर की समस्या को लेकर, पानी की समस्या को लेकर के बाबूलाल जी, नाले की समस्या को लेकर के बाबूलाल जी आधी रात यहाँ की जनता की सेवाएं सुनते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। मैंने शुरुआती कई विश्लेषणों में ये कहा था कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा में बाबूलाल जी को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने शायद पूरी कहानी पलट दी है, वरना जो उनके लोकल विधायक और सांसद हैं उनके खिलाफ तो क्षेत्र में काफ़ी नाराजगी है। हमारे साथ एक युवा फीमेल हैं ज्योति चौधरी, जो हमसे खास तौर से उन्होंने डिमांड की है कि वो भी अपना व्यूज़ रखना चाहती हैं। यहाँ बाकी सब बुजुर्ग थे और पुरुष थे। हम ज्योति से पूछते हैं, ज्योति, इस बार आपको क्या लग रहा है, पूरा गांव और आपके परिवार में वोट किसको जा रहा है? मुझे लगता है कि हमें आरएलडी को वोट देना चाहिए, क्योंकि वो मतलब अभी उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। वो मतलब पहले से ही देखा जाए तो ये बाबूलाल जी हैं, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और उन्हें देखा जाए मतलब वो किया जाए तो एक चांस हमें उन्हें भी देना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से वो भी हारते ही आ रहे हैं। और देखा जाए ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार गया, भ्रष्टाचार भी कहीं नहीं गया। देखा, और ये जो राम मंदिर बन रहा है तो इसमें भी मतलब ये भ्रष्टाचार ही एक तरह से, क्योंकि ये सब हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों के लिए कुछ भी नहीं है ये। और बोलते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के संग हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी के साथ नहीं है। और हम कह सकते हैं कि वो सर्व समाजी हैं। यही है मेरी। आप कह रही हैं जो ब्रजेश शाहर हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के जो कैंडिडेट उनको जिताना चाहिए, आप उनको कितने साल से परिचित हैं और आप कैसे जानते हैं कि वो कितनी बार यहाँ हार चुके हैं? मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं किसी से परिचित हूँ। अभी 12th CBSE में हूँ, तो अभी इतना तो वो नहीं है। और पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, बट कहना इसे कि मतलब जितने भी लोग हैं देखती आ रही हूँ अभी तक, कि बीजेपी फिर भी एज़ कम्पेयर टू उसके देखा जाए तो थोड़ा अलग है। मतलब बीजेपी अलग है इन द सेंस कि वो नेगेटिविटी में अलग है या पॉजिटिविटी में? नेगेटिविटी में। हाँ, तो नेगेटिविटी में आपको क्या लग रहा है? किसान, अगर हम फार्मर्स के अकॉर्डिंग देखें तो वो नेगेटिविटी में ही ज़्यादा है। हाँ, मतलब आपको लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो दरअसल एंटी फार्मर पॉलिटिकल पार्टी? यही ऐसा कौन सा कदम आपको लग रहा है जिस वजह से आपके दिमाग में, क्योंकि आप अभी देखिए कम उम्र की युवा वोटर हैं, आपके दिमाग में ये बात कैसी बातों से बन रही है? जब MSP के लिए लोगों ने वो बढ़ाया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, तब भी उन्होंने बढ़ाया नहीं, बल्कि कितने किसानों ने वहाँ वो किया था, पूनम पांडे और भी थे हमारे, तो तब भी उन्होंने कोई कदम ऐसा खास उठाया नहीं। तो मुझे लगता है कि RLD को भी मौका देना चाहिए।
मतलब ये कह रही हैं ज्योति कि जो कृषि कानून थे उस समय जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा है वो काफ़ी नेगेटिव रहा है। इसके अलावा आपको और कोई कमी लगती है भारतीय जनता पार्टी में? हाँ, वो क्योंकि वो मुझे लगता है हिंदूवाद में ज़्यादा है। हिंदूवाद ये जैसे योगी हैं वो केवल हिंदू का ही सपोर्ट करते हैं, मुस्लिमों का तो करते ही नहीं। मैं भले एक मुस्लिम नहीं हूँ लेकिन फिर भी सब समाज होना ज़रूरी है एक पॉलिटिकल उसका। हाँ, मतलब ज्योति के जो विचार हैं वो दरअसल वो गांधीवादी और नेहरूवादी विचार हैं कि जब देश सबका है तो सभी के हक की बात होनी चाहिए। इतने बुजुर्गों के बीच में ही हमारे साथ हैं एक युवा पुष्पेंद्र चौधरी, और पुष्पेंद्र चौधरी जी से हम बात करते हैं। पुष्पेंद्र जी, कितने वर्ष से आपका वोट है इस गांव में? मेरा सर अभी 2 साल से है। 2 साल से, तो मतलब आप पहली बार विधानसभा में वोट करने वाले हैं? हाँ, पहली बार। तो पहला वोट विधानसभा का किसके नाम? आरएलडी। आरएलडी मतलब ब्रजेश चाहर? ब्रजेश चाहर। व्यक्तिगत ब्रजेश चाहर की वजह से या फिर? हाँ, व्यक्तिगत भी मेरी उनसे मोस्ट क्लोजेस्ट हूँ मैं उनसे, क्योंकि एक तो ये है कि मैं शुरू से ही उनके कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, श्रीमती श्रीदेवी आवासीय विद्यापीठ, वहीं से मैंने 12th पास आउट किया है। तो व्यक्तिगत भी है, और मैं आरएलडी का शुरू से ही कह सकती हो फ्रॉम चाइल्डहुड फैन हूँ मैं आरएलडी का। यानी कि एक तरीके से जो मैं तो उन्हें बाबा ही मानता हूँ, बाबा चौधरी चरण सिंह, उनकी विचार शैली से और क्रियाकलाप से मैं खुश हूँ, इसलिए मैं आरएलडी को वोट देना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने काम बुरा नहीं किया है, अच्छा किया है, मान रहा हूँ, लेकिन 100% तो कोई नहीं दे पाता है। बट अगर पर्सनली मैं स्टूडेंट के तौर पर देखूँ तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मुझे भ्रष्टाचार मतलब ये शिक्षा के मामले में बहुत ही दिखा है। जैसे पैट का पेपर ले लो आप, वो लीक हुआ, टेट का देख लो वो लीक हुआ। अभी रिसेंटली बात है, कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे रेलवे एग्ज़ाम के प्रति, तो उन स्टूडेंट्स पर जो बीजेपी सरकार है प्रेजेंट में, तो हॉस्टल से निकाल कर उनमें लाठियां बजाई जा रही हैं। मैं पर्सनली अपनी राय दे रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, ना ही मैं किसी राजनीतिक उसमें गतिविधि में लिप्त हूँ, ना ही मैं ये उम्मीद करता हूँ किसी सपोर्ट की, लेकिन मैं पर्सनली स्टूडेंट के तौर पर अगर बात करूँ तो स्टूडेंट वाले क्षेत्र में तो मुझे ज़्यादा बेटर नहीं लगा है। वैसे देखा जाए तो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि 370 वाला मुद्दा है, राम मंदिर वाला मुद्दा है, इनका सॉल्यूशन निकल आया है। ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनका तो सॉल्यूशन निकल गया है। इससे थोड़े हमारे जो हिंदूवादी भाई हैं वो खुश हैं। तो लेकिन पर्सनली स्टूडेंट के तौर पर मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ, बट मैं आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ आरएलडी फ्रॉम चाइल्डहुड, दैट्स वाई आई वांट टू वोट ओनली फॉर आरएलडी। माय ग्रैंडपा, फ्रॉम द टाइम ऑफ माय ग्रैंडपा, मेरे बाबा थे वो भी आरएलडी के बहुत बड़े फैन थे, उन्हीं की विचार शैली पे और मैं बचपन से देखता रहा हूँ, इसलिए मैं आरएलडी को वोट करूँगा, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। आप राम मंदिर का मुद्दा, आपका मुद्दा कैसे है? हाँ, मैं एक तो हिंदू मुस्लिम, मैं तो एक बिलीव करता हूँ भाईचारे पे। आई डोंट बिलीव इन हिंदू मुस्लिम, बट ठीक है, राम मंदिर, अब जो तो राम मंदिर बीजेपी क्या हो, तो जो हमारे ये सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उनका आदेश था वो पालन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, उसको हम पूरे देशवासी फॉलो करते हैं, सभी हिंदू भाई भी मान रहे हैं, मुस्लिम भाई भी मान रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, राम मंदिर बन जाने से आपको क्या मिलने जा रहा है? राम मंदिर जाने से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें आस्था तो भगवान में है बिल्कुल, हम उसके लिए आपको मंदिर की जरूरत है? हमारे घर में भी है, हमारी आत्माओं में भी है। तो फिर आपने क्यों कहा कि राम मंदिर का एक मुद्दा है जिसका सोल्यूशन हो गया है? नहीं, ये मुद्दे जो चल रहे थे पुराने, जिस पर बीजेपी बात करती थी, वो सॉल्यूशन हो गए हैं। तो वो मुद्दे तो बीजेपी नहीं तो बनाए। हाँ, अगर बीजेपी कल को कोई और मुद्दा बना देगी तो वो भी मुद्दा फिर आपके लिए बहुत अपने जीवन मरण से ऊपर हो जाएगा क्या? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, मैं अपने ही फील्ड में बात कर रहा हूँ। देखो, वैसे काम तो किया है, ऐसी बात नहीं है, कोई भी पार्टी अपना अच्छा ही करना चाहती है। चलिए, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा सुलझाए। वोट आरएलडी के लिए इसलिए है क्योंकि मैं आरएलडी का फैन हूँ, और अब व्यक्तिगत तौर पर मैं वोट ब्रजेश चार्ज को ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल संपर्क उनसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हैं एज कम्पेयर टू बाबूलाल जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, उनके काम हमारे यहाँ सराहनीय है, उनके द्वारा ही हमारे यहाँ काम किए गए एज कम्पेयर टू ये अभी जो रिसेंटली जो हुए थे विधायक, जैसे कि उदयवान सिंह जी हैं और सांसद राय कुमार जी हैं, इनकी तुलना में बाबूलाल जी ने हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारी सड़कें, जो भी सड़कें बनी है, हमारे यहाँ जो बिजली आई है, जो प्रगति के काम है, वो हमारे यहाँ बाबूलाल जी ने किए हैं।
ये बाबूलाल जी के व्यक्तिगत तौर पे फैन है, प्लस आरएलडी को वोट देने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने हमारे सामने विचार व्यक्त किए हैं, और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल को टिकट देकर फतेहपुर सीकरी विधानसभा में तो कम से कम अपने लिए एक सीट पक्की कर ली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।